नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा आपका बंटी जो उपन्यास है उसकी लेखिका मन्नू भंडारी का जीवन परिचय से संबंधित प्रश्नों को और महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के, यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती में आपका बंटी जो उपन्यास दिया गया है उसकी लेखिका मन्नू भंडारी से संबंधित तथ्यों की चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले मन्नू भंडारी का जीवन परिचय देखेंगे। तो मित्रों, हम बात करें मन्नू भंडारी के जीवन से संबंधित, तो सबसे पहले बात करें उनका जन्म। तो उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को हुआ था। आगे हम बात करें मन्नू भंडारी का जन्म स्थान कौन सा है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो भानपुरा गांव, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश में। आगे हम बात करें मन्नू भंडारी का जो मूल नाम है वो क्या है, तो मन्नू भंडारी का मूल नाम महेंद्र कुमारी था। और मित्रों, आगे हम बात करें उनके पिता की कि मन्नू भंडारी के पिता का नाम क्या था, तो ये सुख संपत राय इनके पिता का नाम था, जो एक जाने माने व प्रसिद्ध लेखक थे। और मित्रों, याद रखिएगा कि मन्नू भंडारी का जो बचपन है, यानी इनका जन्म तो भानपुरा गांव मंदसौर में हुआ, लेकिन इनका जो बचपन है वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में व्यतीत हुआ। और मन्नू भंडारी ने अपने जीवन के जितने भी शुरुआती जो रचनाएं थी उनके अधिकतर पात्र भी अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के ही हैं। और इनके पिता स्वभाव से क्रोधी और शंकावादी थे, क्योंकि इनका एक परिवार के लोगों द्वारा एक आर्थिक बड़ा झटका लगा था और इसी के कारण ये क्रोधी स्वभाव के हो गए थे। आगे हम बात करें मन्नू भंडारी के जीवन साथी की, यानी उनके पति की, तो इनके पति का नाम राजेंद्र यादव था, जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और आलोचक हैं। आगे हम बात करें मन्नू भंडारी के निधन की, तो मित्रों इनका निधन 15 नवंबर 2021 को गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। आगे हम बात करें कि साहित्यिक संस्कार पिता से प्राप्त हुए। मित्रों, मन्नू भंडारी के जो पिता थे सुख संपत राय, वो एक प्रसिद्ध लेखक थे। तो लेखक इनके पिता से इन्हें साहित्यिक जो संस्कार है वो विरासत में पिता से प्राप्त हुए। आगे हम बात करें कि दिल्ली के मिरांडा हाउस में इन्होंने अध्यापन कार्य करवाया था। और आगे हम बात करें इनसे संबंधित अन्य तथ्यों की, तो मित्रों इनकी यही सच है कहानी पर रजनीगंधा नाम से फीचर फिल्म बन चुकी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मन्नू भंडारी की वह कौन सी कहानी है जिस पर रजनीगंधा फिल्म बनी है, तो यही सच है कहानी। आगे हम बात करें हिंदी के प्रसिद्ध धारावाहिक, यानी प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक जो 90 के दशक का प्रसिद्ध धारावाहिक रहा। और मित्रों, जो धारावाहिक रजनी की पटकथा भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। अब आगे हम बात करें मन्नू भंडारी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार है। और मित्रों, आगे हम बात करें मन्नू भंडारी से संबंधित अन्य तथ्यों की, तो उन्होंने अपनी सभी रचनाओं में आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। कि मन्नू भंडारी की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक कोई भी विसंगति हो, उस पर आक्रोश, उस पर व्यंग्य और उससे संबंधित जितने भी संवेदनात्मक मनोवैज्ञानिक तथ्य थे उन सभी को उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। अब मित्रों, सबसे प्रसिद्ध या प्रमुख बात जो परीक्षाओं में पूछी गई भी है कि उन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर 1 इंच मुस्कान उपन्यास लिखा है। यानी यह प्रश्न पूछा हुआ है कि मन्नू भंडारी ने 1 इंच मुस्कान उपन्यास किसके साथ लिखा या किसका सहयोगी उपन्यास है, तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का। और मित्रों, इसमें पढ़े लिखे लोगों की दुख भरी प्रेम कहानी है कि जो 1 इंच मुस्कान उपन्यास है, इस उपन्यास में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी दुख भरी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। आगे हम बात करें मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाओं की कि मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके प्रसिद्ध उपन्यासों की। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करें
उनके प्रमुख उपन्यासों में सबसे पहला उपन्यास 1 इंच मुस्कान। तो मित्रों याद रखिएगा कि 1 इंच जो मुस्कान है उपन्यास है, इसकी रचना 1962 में हुई। और याद रखिएगा कि राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी ये दोनों की सहयोगी रचना है। अगले उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी। और मित्रों याद रखिएगा कि आपका बंटी का जो प्रकाशन है वो 1971 में हुआ और स्वतंत्र रूप से लिखा गया ये हिंदी का मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास है। आगे हम बात करें इनके अगले उपन्यास की, महाभोज। और महाभोज का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ। और मित्रों ये नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आधारित उपन्यास है। और इस उपन्यास में यानी महाभोज जो उपन्यास है, इसमें आम आदमी की जो पीड़ा है उसे दर्शाया गया है। आगे हम बात करें मन्नू भंडारी के अगले उपन्यास की। और अगला जो उपन्यास है उसका नाम है स्वामी। तो मित्रों स्वामी का प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ था। अब आगे हम बात करें मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानियों की। तो इनके प्रमुख जो कहानी संग्रह है, तो सबसे पहले मैं हार गई, इनका प्रसिद्ध ये कहानी संग्रह मैं हार गई का प्रकाशन 1957 में हुआ। मित्रों इनका क्रम आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जो कूट भाषा के प्रश्न या काल क्रमानुसार प्रकाशित काव्य संग्रह पूछे जाते हैं, तो उनमें आपके लिए ये एक सहयोगी सिद्ध होगा। तो मैं हार गई का प्रकाशन 1957। अगली इनकी कहानी संग्रह यही सच है जो 1966 में प्रकाशित हुआ। अगली कहानी संग्रह है एक फ्लैट सैलाब जो 1968 में प्रकाशित हुआ। और इसके बाद उन्होंने 3 निगाहों की एक तस्वीर जो भी 1968 में प्रकाशित हुआ। और इसके बाद उन्होंने त्रिशंकु नाम से एक कहानी संग्रह और लिखा जो 1978 में प्रकाशित हुआ। आगे हम बात करें मन्नू भंडारी के नाटकों की। तो मन्नू भंडारी के जो प्रमुख नाटक हैं उनमें बिना दीवारों का घर जो 1966 में प्रकाशित हुआ। और महाभोज उनका अगला नाटक है महाभोज, जो मित्रों महाभोज उपन्यास का एक नाट्य रूपांतरण है। आगे हम बात करें मन्नू भंडारी की आत्मकथा की, कि मन्नू भंडारी की जो आत्मकथा है वो किस नाम से है। तो एक कहानी यह भी जो 2007 में प्रकाशित हुई है। और मित्रों आगे हम मन्नू भंडारी के अगर पटकथाओं की बात करें, इन्होंने कौन कौन सी पटकथाएं लिखी है, तो रजनी, दर्पण, निर्मला और कथा पटकथा। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मन्नू भंडारी की पटकथा नहीं है, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करें मन्नू भंडारी को प्राप्त प्रमुख पुरस्कारों की, कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। तो मित्रों मन्नू भंडारी को एक सलाका सम्मान, ये सलाह नहीं है, सलाका सम्मान 2006 मिला। आगे हम बात करें संगीत नाटक अकादमी भी इन्हें प्राप्त हुआ। व्यास सम्मान 2006 भी एक कहानी यह पर उन्हें प्राप्त हुआ। और मित्रों बिहार सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा भी मन्नू भंडारी को सम्मानित किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मान 1980 में दिया गया। और ये महाभोज उपन्यास पर इन्हें मिला है। इसके अलावा अगर हम मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानियों की बात करें तो रानी माँ का आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रथम मौलिक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। तो मित्रों मन्नू भंडारी का प्रथम मौलिक उपन्यास अगर पूछा जाए तो आपका बंटी। और किस प्रकार का उपन्यास है, तो मनोविश्लेषणात्मक है। आगे हम बात करें इसके प्रकाशन की, कि आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1971 ईस्वी में। अब आगे हम बात करें इससे अगले प्रश्न की, कि आपका बंटी उपन्यास कितने अध्यायों में संकलित है, तो इसका सही उत्तर होगा 16 अध्यायों में। अगला कथन है इसके विषय से संबंधित है, कि आपका बंटी जो उपन्यास है इसका प्रमुख विषय क्या है, तो ये वैवाहिक जीवन के विच्छेद में प्रभावित होने वाली संतान की स्थिति का मार्मिक चित्रण बंटी के माध्यम से किया गया है। कि जो आपका बंटी उपन्यास है उसका प्रमुख विषय है कि वैवाहिक जीवन में जो पति पत्नी के बीच विच्छेद होता है, और विच्छेद होने के बाद में जो संतान की स्थिति है उसकी क्या स्थिति होती है, उसकी जो स्थिति का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करना ही इस उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य है।
अब हम बात करें इसकी भूमिका की कि आपका बंटी उपन्यास है, इसकी भूमिका सर्वप्रथम किस नाम से लिखी गई, तो बंटी की जन्मपत्री इसकी भूमिका है। आगे हम बात करें, आपका बंटी धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था, कि आपका बंटी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो धर्मयुग में, और किस रूप में, तो ये एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। अब मित्रों हम बात करें इसके प्रमुख पात्रों की, प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला या केंद्रीय पात्र या मुख्य नायक जिसको कह सके हम, तो सबसे प्रमुख पात्र है बंटी। तो मित्रों उपन्यास का ये केंद्रीय पात्र है, और याद रखिएगा कि बंटी अजय और शगुन का, यानी शकुन है मित्रों, ये शकुन याद रखिएगा, शकुन का पुत्र है, और जिसकी उम्र यानी प्रारंभ में इसकी उम्र 9 वर्ष की बताई गई है। आगे हम बात करें शकुन की, कि शकुन कौन है, तो मित्रों ये बंटी की माँ है जो कॉलेज में प्रिंसिपल है। और अब इस शकुन से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो वह एक आधुनिक महत्वाकांक्षी स्त्री है। दूसरे तथ्य की बात करें तो वह अपने स्वत्व को अपने निर्णय से पुष्ट करना जानती है। और शकुन गृहस्थ जीवन के एक ऐसे बिंदु पर खड़ी दिखाई देती है जहां उसका अस्तित्व और मातृत्व दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी शकुन एक ऐसे पड़ाव पर खड़ी होती है अंत में कि एक तो खुद का उसका अस्तित्व, दूसरा उसका मातृत्व, यानी ये दोनों बिंदु ऐसे होते हैं कि वो दोनों उसके विपरीत होते हैं। आगे हम बात करें अगले पात्र की, और अगले जो पात्र हैं वो अजय। तो मित्रों अजय की बात करें तो ये अजय बंटी का पिता और शकुन के पहले पति हैं। यानी बंटी के पिता कौन है, तो अजय, और शकुन के पहले पति कौन है, अजय। आगे बात करें शकुन से तलाक के बाद अजय ने मीरा से दूसरा विवाह कर लिया था। तो आप याद रखिएगा कि शकुन से तलाक के बाद अजय ने दूसरा विवाह किसके साथ किया, तो मीरा से। और मित्रों याद रखिएगा कि दूसरे विवाह के बाद दोनों कौन, मीरा और अजय का एक पुत्र भी है। आगे हम बात करें अगले पात्र की, अगला पात्र है फूफी। तो मित्रों याद रखिएगा कि ये फूफी कौन है, तो शकुन के घर की एक नौकरानी है। और याद रखिएगा कि फूफी बंटी से भी बहुत स्नेह रखती है, और शकुन को बंटी की मन स्थिति से अवगत कराने का वो प्रयास भी करती है। और जब शकुन बंटी को घर छोड़ करके कॉलेज चली जाती है तो उसके बाद बंटी को घर पर देख रेख करने के साथ साथ वो उसे भूत प्रेतों की कहानियाँ भी, परियों की कहानियाँ भी सुनाया करती है। आगे हम बात करें अगले पात्र की, अगले जो पात्र है वह है मीरा। तो मित्रों याद रखिएगा मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। अगले पात्र है डॉक्टर जोशी। तो मित्रों जो डॉक्टर जोशी है वह शकुन के दूसरे पति है, कि शकुन का अजय से तलाक होने के बाद वह डॉक्टर जोशी से दूसरा विवाह कर लेती है। आगे हम बात करें अगले पात्र की, वकील चाचा। तो मित्रों ये वकील चाचा कौन है, शकुन और अजय के तलाक का केस देखने वाले वकील और अजय के परम मित्र हैं। अगले पात्र की बात की जाए तो टीटू। और ये टीटू कौन है, ये बंटी का एक पड़ोसी दोस्त है तथा उसके हम उम्र एक बालक है, और अधिकतर समय बंटी टीटू के घर पर ही बिताया करता था। आगे हम बात करें अगले पात्र की, अगला जो पात्र है वो है अम्मी। तो ये डॉक्टर जोशी का बेटा है। आगे हम बात करें अगले पात्र की, जोत। जोत कौन है, डॉक्टर जोशी की ये बेटी है। यानी डॉक्टर जोशी के एक लड़का जिसका नाम अम्मी और एक लड़की है जिसका नाम जोत है। आगे हम बात करें चीनू की। तो मित्रों याद रखिएगा कि अजय ने मीरा से जो विवाह किया उसके बाद उनका एक लड़का हुआ जिसका नाम है चीनू, जो मीरा का बेटा है। अगले पात्र की बात करें तो प्रमीला। तो मित्रों आपका बंटी उपन्यास में प्रमीला कौन है, तो ये डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है, और इसके मरने के बाद में डॉक्टर जोशी ने शकुन से दूसरा विवाह किया था। अब इसके अन्य पात्रों की बात की जाए तो इसमें चपरासी, माली, दीपा, आंटी,
कुन्नी, विभू, हीरालाल, दीपक, वर्मा, टॉमी और सन्नो, ये इसके अन्य पात्र हैं। अब इससे संबंधित हम अन्य तथ्यों की बात करें तो आपका बंटी उपन्यास का अनुवाद गुजराती भाषा में किसने किया था? यानी आपका बंटी जो उपन्यास है इसका गुजराती, मराठी, अंग्रेजी यानी और भी अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो अगर गुजराती भाषा में इसका अनुवाद किसने किया तो निरंजन सट्टावाला ने इसका गुजराती भाषा में अनुवाद किया है। अगर मराठी भाषा की बात की जाए तो मराठी भाषा में इंदुमती सेवड़े ने इसका अनुवाद किया है। और अंग्रेजी भाषा में बात करें कि आपका बंटी उपन्यास का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया तो जय रतन ने। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की कि इस उपन्यास पर डायरेक्टर विपिन नाडकर्णी ने सन 2008 में मराठी फिल्म एवडंश आभाल बनाई है। कि ये जो आपका बंटी उपन्यास है इस पर डायरेक्टर विपिन नाडकर्णी ने सन 2008 में मराठी फिल्म एवडंश आभाल बनाई है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी ने नारी जीवन के संबंध, उसके दाम्पत्य जीवन, उसके बाद तलाक और मातृत्व एवं अकेलापन से उत्पन्न उलझन का सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। आगे हम बात करें उपन्यास के मूल कथ्य की कि जो आपका बंटी उपन्यास है इसका मूल कथ्य क्या है तो पति पत्नी के बीच के संबंध का उनके संतान पर पड़ने वाले प्रभावों का चित्रण इसमें किया गया है। कि आपका बंटी जो उपन्यास है इसमें पति पत्नी के बीच अगर संबंध में किसी प्रकार का बिगाड़ होता है और बिगाड़ होने के बाद जो उसकी संतान है उस पर उन दोनों के तलाक का या विवाह विच्छेद का जो प्रभाव पड़ता है उसका मार्मिक चित्रण करना ही आपके बंटी उपन्यास का मूल कथ्य है। और आगे हम बात करें कि उपन्यास का नायक अथवा कर्ता या भोक्ता कौन है। कि आपका बंटी जो उपन्यास है इसका प्रमुख नायक की बात करें तो बंटी, अगर कर्ता की बात कर दी जाए तो भी बंटी और प्रमुख उपभोक्ता कौन है तो भी बंटी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।